अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान की ज़िद्दें भी अनोखी हैं। कहते हैं कि हमने अपने मुल्क में दहशतगर्दी के अड्डे बनाने हैं, वहाँ उनको ट्रेन करना है और पड़ोसी मुल्कों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करानी है। और अगर पाकिस्तान हमें रोकेगा तो हम पाकिस्तान से नाराज़ हो जाएंगे, और अगर पाकिस्तान हमें और रोकेगा तो हम पाकिस्तान पर हमले करेंगे। पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमले करेंगे, दिन में हमले करेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, दरअंदाजी की कोशिशें करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और जहां दरअंदाजों को रोका जाएगा हम उनकी मदद के लिए अपनी फौज ले आएंगे। ये अनोखी जिद है तालिबान की, और कहते हैं कि इंडिया भी हमारी इसमें मदद करेगा। और उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी साहब वो पहुंच गए भारत के, जनाब हमारी मदद करें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी से रोक रहा है। और हालिया वाकयात इस बात की बड़ी वाज़ेह मिसाल है। कुरम एजेंसी में कल रात को जिस तरह से कार्रवाइयाँ, बिला इश्ताल कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान के अफगान तालिबान की जानिब से की जा रही हैं, वो उसकी मिसाल है। पाकिस्तान ने उनकी जो शरारतें हैं उनको वहीं मिलियामेट कर दिया। और आज सुबह चमन के करीब स्पिन बोल्दक के इलाके में अफगान तालिबान ने टीटीपी के दुख में पाकिस्तान पर एक बार फिर हमला किया, और जहां पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। 15 से 20 अफगान तालिबान जो हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, और रात को कुरम एजेंसी में भी उनकी हर कोशिश को नाकाम बना दिया था। वहां पर भी 5 टैंक तबाह कर दिए, इसके अलावा उनके 5 बंकर उड़ा दिए, और नामालूम तादाद में जो है अफगान तालिबान उस हमले में जवाबी कार्रवाई में मारे गए। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अफगानिस्तान का गम और जिद किसी तरह कम नहीं हो रही। उनकी हर रोज़ ख्वाहिश होती है कि वो एक टीम तश्कील दें दरअंदाजों की, जिसमें टीटीपी के लोग हों, उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए, बलूचिस्तान में बीएलए की टीम भेजी जाए और वो जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके आए। क्योंकि अफगान तालिबान को इसके सिवा कुछ नहीं आता, वो सिर्फ दहशतगर्दी को परवान चढ़ा सकते हैं। और अब भी उनकी ये जिद कायम है। पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की तो अब उसके मुकाबले में अब अपनी शरारतों में तेज़ी कर दी है। अब हर रोज़ नई टीमें तश्कील दी जाती हैं, उन्हें पाकिस्तान की जानिब रवाना किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान भी अब पहले से बहुत ज़्यादा विजिलेंट है। पाकिस्तान की मुस्तैद अफवाज ने अब तय कर लिया है कि अब किसी किस्म की दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर दरअंदाजी होगी तो उस इलाके की चेक पोस्टों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि वो सहूलतकार है। हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया है कि अब ज़ीरो टॉलरेंस है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खा अफगान तालिबान हो या टीटीपी हो, जैश-उल-अदल हो, ISIS हो, दाइश हो, बीएलए हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई खरासानी हो या गजनी हो, जो भी ग्रुप होगा अब वो नहीं बचेगा पाकिस्तान के गजब से, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सलामती पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अब ये जो हालिया वाकयात है इसमें अफगानिस्तान की शरारतें किसी तरह थमने का नाम ले रही। कुरम एजेंसी में उन्होंने शरारत की, कुरम एजेंसी के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के सरहद पर टैंक लाके खड़े कर दिए, उन टैंकों के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तान पर गोला बारूद फेंका गया। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तानी फौज मुस्तैद थी, पाकिस्तान ने चलते टैंक उड़ा दिए, बहुत ज़बरदस्त प्रिसाइजली उनको निशाना बनाया। इसके अलावा 4 और टैंक उड़ा दिए, फिर जो उनकी पोस्टें थी वहाँ पर 4 वो भी उड़ा दी गई। और जो अफगान तालिबान और उनके फ़ौजी थे, वो फ़ौजी और तालिबान को कोई फ़र्क पता नहीं चलता उनका, उनको भी वासले जहन्नुम कर दिया। और वो जो उनकी शरारत थी, उनकी जो रात के अंधेरे में वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान ने उस हमले को बुरी तरह नाकाम बना दिया है। अब अफगानिस्तान वहाँ पर ज़ख्म चाट रहा है। अब उस ज़ख्म जो रात को उनको लगे उसका बदला उन्होंने सुबह स्पिन बोल्दक पर लेने की कोशिश की। चमन के करीब जो स्पिन बोल्दक का इलाका है वहाँ पर उन्होंने सुबह हमला किया पाकिस्तानी जो चौकियों पर, और वहां भी पाकिस्तानी अफवाज पहले से बहुत ज्यादा मुस्तैद थी। उन्होंने उनके हमले को नाकाम बनाया। 3 हमले वहां किए गए, उन तीनों हमलों को नाकाम बनाया। 15 से 20 एक अंदाजे के मुताबिक अफगान तालिबान जो हैं वो इन हमलों में मारे जा चुके हैं, और उनका बहुत ज़्यादा शदीद जो उनकी पोस्टें हैं उनका माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, उनका असला भी तबाह हुआ है, वहाँ पर उनके गोला बारूद का भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखी हुई है। कुरम एजेंसी में तो खामोशी हो गई, क्योंकि वहाँ तो उनके पास जितनी हिम्मत थी उन्होंने पूरी लगा दी। अब इत्तलात ये हैं कि वो स्पिन बोल्दक के इलाके में मजीद कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उनकी कुमक आ रही है, वहाँ पर उनकी अफवाज और आ रही हैं, वहाँ अफगान तालिबान इकट्ठे हो रहे हैं और वो पाकिस्तान पर मजीद हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने एक जो बहुत घटिया हरकत की कि जो वहाँ पर बाब दोस्ती है जिससे लोग गुजर कर आते हैं, जो ट्रेडिंग होती है वहाँ से,
जहाँ से जो अफगान पनाहगज़ीन भी रास्ते से वापस जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो उनके इलाके में एक गेट उनके इलाके में लगा हुआ है बाब दोस्ती का, और एक गेट हमारे इलाके में लगा हुआ है। तो एक गेट जो उन्होंने अपने इलाके में लगा हुआ है उसको धमाके से तालिबान ने उड़ा दिया। बस तालिबान ने दहशतगर्दी करनी होती है, उन्होंने ये नहीं देखना होता कि वो किसके इलाके में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उन्होंने अपने इलाके का गेट उड़ा दिया। अब वो हमला तो पाकिस्तान पर करना चाह रहे थे, लेकिन गुस्सा उन्होंने अपने बाब दोस्ती पर निकाल दिया। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट है, ये जो हमला है इसका मतलब ये है कि वो जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है अफगान तालिबान की जानिब से कि वो पाकिस्तान के साथ जो तिजारत उनकी जारी है उसको जारी रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान ने तो वैसे ही 3-4 रोज से, जब से इन्होंने इश्ताल अंगेज पाकिस्तान पर हमले किए और पाकिस्तान पर दरअंदाजी की रफ्तार में तेजी बढ़ाई है, पाकिस्तान ने तो उनकी ट्रेड बंद कर दी थी। अब जो अफगान ट्रांजिट के लिए पाकिस्तान से गाड़ियां गुजर कर अफगानिस्तान जाती थी उन पर तो पाबंदी लगा दी गई थी। अब वो गाड़ियां रस्ते में रुकी हुई हैं, कुछ तोरखम बॉर्डर पर, कुछ चमन के इलाके में रुकी हुई है, कुछ कराची पोर्ट के आसपास रुकी हुई है और वहां से नहीं निकल रही। तो अब ये जो हरकत अफगान तालिबान ने की है उसके बाद तो बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है अफगान ट्रांजिट है उसके ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है, जो तालिबान की इंतज़ामिया है, जो तालिबान के वहाँ पर शरारती लोग हैं, जो वहाँ पर दहशतगर्दी के एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी चीज़ से उनकी शर से कोई चीज़ महफूज नहीं है। तो वो अपनी तिजारत पर जो चीज़ें जिन पर उनकी टोटल डिपेंडेंसी है, ईरान से भी उनके ताल्लुकात अब ख़राब होते चले जा रहे हैं। ईरान से वो ट्रांजिट करते थे, ट्रेड करते थे। ये 2 मुल्क हैं जहाँ ईरान और पाकिस्तान जिनसे उनकी तिजारत हो के गुजरती है, तो उन दोनों ममालिक से उनके ताल्लुकात ख़राब है और पाकिस्तान से तो बाकायदा हालत जंग में, और वो किसी तरह निचले बैठने को तैयार नहीं है और हर गुजरते दिन के साथ उनकी शरारतों में इजाफा होता जा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने उनकी तिजारत ही बंद कर दी और इसका जवाब खुद अब तालिबान की हुकूमत पेश कर रही है कि उन्होंने अपने इलाके में बाब दोस्ती को उड़ा दिया, और जब तक बाब दोस्ती दोबारा तामीर नहीं होता तो यहाँ से किसी तरह की तिजारत का होना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की चेक पोस्टें हैं। यहाँ से गुजर कर बाकायदा स्क्रूटनी होकर चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आती हैं और पाकिस्तान से गुजर कर वापस जाती हैं। तो वहाँ से अगर स्क्रूटनी नहीं होगी तो ये चेक पोस्टों की गैर मौजूदगी में जब तक गैर जो चेक पोस्टें और वहाँ पर बाब दोस्ती दोबारा तामीर नहीं होता, तिजारत का दोबारा बहाल होना काफ़ी मुश्किल है। अफगानिस्तान चूंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है तो उसकी ज़्यादातर तिजारत पाकिस्तान और ईरान के ज़रिए होती है, और 50% से ज़्यादा तिजारत अफगान ट्रांजिट यानी पाकिस्तान के रास्ते होती है। और अफगानिस्तान की जो टोटल तिजारत है वो तकरीबन 10 अरब और 60 मिलियन के करीब है। तो ये अफगानिस्तान की जो टोटल तिजारत है वो 10.6 अरब डॉलर के करीब है, जिसमें से आधी पाकिस्तान के रास्ते होती है। अब 10.6 अरब डॉलर में से तकरीबन 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं और तकरीबन 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान की। तो ज़्यादातर उसकी डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट्स पर होती है, और ये आधी इंपोर्ट्स जो है पाकिस्तान के रास्ते गुजर कर अफगानिस्तान के अंदर जाती हैं, और ज़्यादा जो मेजर रास्ते हैं वो तोरखा में और चमन का है। तो चमन का बाब दोस्ती जो तबाह करके, वहाँ पर बर्बाद करके और हालात को ख़राब करके अफगानिस्तान ने अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर दी। पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई अब सूरत नहीं है कि पाकिस्तान इस ट्रेड को, अफगान ट्रांजिट को रोक दे और उनकी माशी नाकाबंदी करे और उन पर वाजे करे कि जब तक वो अपनी हरकतें बाज नहीं आएंगे, हरकतों से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डालने से बाज नहीं आएंगे, जब तक वो इन दरअंदाजों को नहीं रोकेंगे, पाकिस्तान जो है इस ट्रेड को नहीं जारी रखने देगा। इसके अलावा जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना, जो दिफाई माहिरीन कह रहे हैं, वो ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए अब कोई और रास्ता नहीं छोड़ा कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ चेक पोस्ट है उनमें जो जहाँ से ज़्यादा शरारत हो रही है, तो पाकिस्तान थोड़ा सा वहाँ पर इंट्रूड करे, वहां पर अंदर जाए और इन पोस्टों पर कब्जा कर ले, क्योंकि ये पोस्टें वो पोस्टें हैं जहां से अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जहां से वो बमबारी कर रहा है, जहां से वो गोलाबारी पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। तो पाकिस्तान अगर यहां से इन चेक पोस्टों पर कब्जा करता है, यहाँ पर जो रास्ते हैं, जो दर्रे हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाते हैं, अगर वहां पर पाकिस्तान अपना कंट्रोल बना लेता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वक्ती तौर पर सही बाद में जब हालात ठीक हों तो पाकिस्तान वहाँ से वापस अपनी फौजों को ला सकता है। लेकिन जब ये हालात में बहुत ज़्यादा कशीदगी है तो इन पोस्टों पर कंट्रोल करना, इन दर्रों पर कंट्रोल करना, इन रस्तों पर कंट्रोल करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद होगा, ताकि अफगानिस्तान की शरंगेजी को रोका जा सके, उनकी दरअंदाजी को रोका जा सके, और जो अफगानिस्तान के जो कैंप हैं उनका तबाह होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर दहशतगर्दों की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ से पड़ोसी मुल्कों के अंदर शरारत की जाती है। तो पाकिस्तान को अब इस मामले को फैसला कुन मरहले की तरफ ले जाना होगा, क्योंकि
कि अफगानिस्तान तो अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे जो अफगान तालिबान है। और फिर यह कि जिस तरह से पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में अपने सरकारी एलामिया में भी कह दिया है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वहाँ पर कसीरुल कौमी हुकूमत कायम की जाए, यानी कि अवाम जो वहाँ पर एक ख़ास ग्रोह के ज़ेर असर आ गए हैं तो उनको हकीकी आज़ादी दिलाई जाए और हकीकी आज़ादी के बाद एक हकीकी हुकूमत आए जो अवामी जो ख्वाहिशात है उसकी नुमाइंदगी करती हो, और अफगानिस्तान के अंदर तमाम जो एथनिक ग्रुप्स हैं, तमाम लिसानी मजहबी ग्रुप्स हैं, उनको उस हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए। यानी सिर्फ एक ख़ास ग्रोह की बजाय पूरे मुल्क के अवाम पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनाई जाए ताकि अफगानिस्तान के अवाम ज़्यादा आज़ाद और बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें।